गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 2 है जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वर्कशीट में आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज का, यानी कि कोई भी एक जाति है, वो जब अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ करती है, या उनको एग ले करें या फिर डायरेक्ट इन्फेंट्स को बर्थ करें, तो इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारा वो कहलाता है। ठीक है। और ये क्यों होता है? सबसे पहली चीज, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है, अगर कोई स्पीशी रिप्रोडक्शन नहीं करेगी स्पीशीज में तो क्या होगा, धीरे धीरे उनके नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते चले जाएंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी ने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो उनके जैसी नई संतानें उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपको। डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स कि बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे हमें पता होता है कि ये लिविंग बीइंग की हैं और ये नॉन लिविंग की हैं। तो लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो बात मैंने अभी बताई थी वही दोबारा से बोली हुई है। नए इंडिविजुअल्स का बनना किससे? उनके पेरेंट्स से। ये क्या है? रिप्रोडक्शन। जैसे आप हैं, आप बने हैं अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स ने आपको बर्थ दिया है। ठीक है। तो आप क्या है? उनकी ऑफ स्प्रिंग है, संतानें हैं, है ना, उन्हीं के जैसे लगते हैं आप। तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन का पार्ट है। All living organisms reproduce to maintain their species or continuity of life on earth, but how do plants and animals reproduce? Means रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है कि जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये कि उनकी जाति कभी विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, और दूसरा अर्थ पर जीवन बचा रहे। वरना अगर रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से तो नई संतानें ना बनेंगी ही नहीं, ना तो एनिमल्स की ना ही प्लांट्स की। और एक और चीज बेटा, जब हम बायो का पार्ट पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं, तो एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमन बींग्स को कंसिडर किया जाता है, ये सेपरेट नहीं होता। ठीक। तो अब हम देखेंगे आगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है वो आपका प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसे कहते हैं। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट्स पार्ट लेते हैं। ठीक है। तो दो प्लांट्स होंगे, एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें आपका क्या करेंगे, वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे सीड्स बनेंगे। और आपने देखा होगा हर एक जो भी आप फ्रूट खाते हैं उसमें सीड्स होते हैं, उन सीड्स को आप उगाओ तो नया प्लांट बन जाता है। तो ये उनका रिप्रोडक्शन है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ही पार्ट से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी कि उसी प्लांट का कोई पार्ट आप काटो, उसको जमीन में लगा दो तो वो रिप्रोडक्शन उसका हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो रोज प्लांट होता है, आप रोज प्लांट की छोटी सी स्टेम कट करो, उसको नेक्स्ट किसी गमले में या फिर मिट्टी में आप लगा दोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, उसमें रूट्स आ जाएंगी और एक नया प्लांट बनकर शुरू हो जाएगा। ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, उसकी पत्ती को काट के आप लगाओ, नया प्लांट बन जाएगा। आलू आपने देखा होगा, पोटैटो, आलू के अंदर ऐसे छोटी छोटी आईज बनी होती हैं, है ना, ऐसे निशान होते हैं। तो ये क्या है, अगर हम उस हिस्से को काट कर जमीन में डाल देंगे तो वहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्लांट जरूरी है, मेल और फीमेल। और एसेक्सुअल के लिए एक ही प्लांट काफी है, उसी के ही किसी पार्ट को काटकर हम जमीन में लगाएंगे तो उसी से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है। अब है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरीके से करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस नाम याद रखिएगा। ओवीपेरस कहते हैं हम जो एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे ओवीपेरस। और कुछ होते हैं जो विवीपेरस होते हैं। विवीपेरस जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे इंसान है। और मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन बर्ड्स वगैरह क्या करते हैं, वो पहले एग ले करते हैं और फिर एग में से फिर क्या होता है, हैचिंग के बाद छोटे छोटे उनके चिकन्स या फिर जो भी उनके बेबी हैं, छोटे छोटे बर्ड्स उसमें से निकलते हैं। तो वो होते हैं ओवीपेरस। और यंग वंस को जन्म दे रहे हैं तो विवीपेरस। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। कुछ एग लेइंग एनिमल्स के नाम आप बताओ। ठीक है, जो अंडे देते हैं।
जैसे रेप्टाइल्स हैं, छिपकली भी आती है उसी में, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, है ना। नेम 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कोई भी 2 एनिमल्स का नाम बताना है जो डायरेक्ट अपने छोटे बेबी को जन्म देते हैं। और थर्ड बताना है आपको कि रिप्रोडक्शन क्या है और क्यों ये जरूरी है। तो दोनों ही चीजें हमने ऊपर डिस्कस करी थी, इसे आप अच्छे से नोट करोगे और अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।